वेलकम बैक बच्चों, मैं यूट्यूब चैनल सर मैथ क्लास। आज हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि से सवाल को हल करेंगे। बताए हुए थे प्रतिस्थापन विधि, बताए थे विलोपन विधि, बताए थे। आज हम तीसरा चलेंगे, वज्र गुणन विधि से सवाल को बनाएंगे। कैसे बनता है आपको हम 2 मिनट में सिखाएंगे। तो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और जरूर करें। कमेंट्स भी कीजिए कैसा लगता है, वीडियो नहीं लगता है जरूर करें। चलिए सवाल पे चलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, वज्र गुणन विधि से देखिए कैसे हल करते हैं। देखा है समीकरण दिया 8x + 5y - 9 = 0, 3x + 2y - 4 = 0। देखिए अगर एक बात ये समझ लीजिए, अब मान लेते यहाँ पे बराबर में अगर यहाँ पे 9 डाल देता तो करते क्या हम, अगर बराबर में यहाँ पे 9 डाल देता तो करते क्या हम, करते कुछ नहीं। वज्र गुणन की विधि बनाने के लिए जो अंक 9 था, ये 9 को अंदर कर लेते, बराबर में 0 डाल देते, बस सिंपल सी बात है। तो चलिए वज्र गुणन की विधि से कैसे बनेगी। यहाँ पे करते हम क्या, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1 डाल लेते हैं। तो चलिए 1 डाल लेते हैं, सबके बट्टा में ऐसे करते। यहाँ पे देखिए अगर हमको x का मान निकला है तो x वाले को झाँप देंगे, x वाले को झाँप देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा आपका 5, ये 2। इसका गुंज है ना, तो y नहीं लिखना है, सिर्फ 5 जो अंक लिखा है वही अंक लिखे। कुछ नहीं रहता तो 1 लिखते, यहाँ पे 5 है तो 5 लिखे, 2 है तो 2 लिखते। अब ये लिख लिए तो बचा क्या, ये वाला देखिए माइनस के साथ है तो माइनस लिखना पड़ेगा आपको। अगर प्लस रहता तो नहीं लिखते, माइनस है तो माइनस लिखते, बस हो गया काम। चलिए अब हमको लिखना, x का मान लिख लिए, x को झाँप करके x का मान प्राप्त कर लिए। अब हमको y का मान निकला तो y का मान क्या, y का झाँपेंगे तो क्या बचेगा, ये मान और ये मान बचेगा। तो क्या करते हैं हम, ये वाला मान लिख लेते हैं, कांस्टेंट वाला मान -9 -4। इसके बाद ये क्या बना, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3। अगर 8 है तो 8, यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 लिखते, 8 है तो 8 लिखना पड़ेगा। आप चलिए 1 का मान लिखते, किसका मान, 1 का मान लिखते। तो 1 का मान लिखने से पहले देखते कर लेते हैं क्या, 1 का मान निकल, यानी 1 तो कांस्टेंट टर्म है, इसको ये कांस्टेंट टर्म है, यानी जिसमें x y कुछ भी नहीं लिखा होता। अगर इसको हम झाँप देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 8 और ये 3 बचेगा, और ये 5 और ये 2 बचेगा। देख लीजिए बहुत आसान तरीका, कैसे लिखे आप तो समझ गए होंगे। देखिए कांस्टेंट का मान इसको लिखना है, इसको झाँप के चारों मान लिख दिए। अगर इसका मान इसको लिखना तो ये चारों लिख दिए, अगर इसका मान लिखना है तो ये करके सब ये करके लिख दिए। बहुत ईजी बात है ऐसे। तो सब क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, सभी में बराबर कर देंगे। आप ये देखिए यहाँ पे ये नीचे का मान लिखा है, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, ऐसे करके सभी में गुना कर देंगे। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे x बराबर, देखिए 4 × 5 = 20, यहाँ पे डाल देंगे 20, माइनस लगे तो माइनस डाल देंगे। इसमें माइनस पहले से होता है तब तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना ही पड़ेगा। 9 × 27, माइनस है तो माइनस 27। चलिए पोस्ट बंद कर दिए। चलिए बराबर चलते हैं, यहाँ पे 9 × 27, चलिए y लिखते हैं यहाँ पे, तो 9 × 27 तो -27 लिखते हैं, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, माइनस पहले से यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो 8 × 32, माइनस के साथ 32 तो 32 डाल दी। चलिए बराबर में चलते हैं, यहाँ पे देखिए 8 दूनी 1 ले लेंगे, 8 दूनी 16 और 5 × 15, माइनस तो पहले से डालना ही पड़ेगा आपको। चलिए इतना काम समझ गया, सिंपल सी बात है। देखो तो आप लोग लाइक भी तो कीजिए, कमेंट्स भी तो कीजिए कैसा लगता है वीडियो। तो चलिए यहाँ पे आप कैसे मान निकालते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। तो x बटा, ये देखिए माइनस में है डाल देते, ये माइनस और ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस 27 बराबर, तो y है y डाल देंगे, क्या -27 माइनस प्लस 1 बटा 16 से 5 कितना 1। तो यहाँ तक मान प्राप्त कर लिए। आप देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, तो x बटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है 27, सॉरी मिस्टेक 9 दूनी 18, 1 सेकेंड मिस्टेक, 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो 9 दूनी 18, माइनस प्लस का घटा हुआ, चलिए घटाते यहाँ पे x, देखिए 20 में से 8 के तो 2, अब माइनस के साथ लगाते यहाँ पे -2 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बराबर y है तो y डाल देंगे, बटा में चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, -27 प्लस 32, 27 में 32 करें तो 5, यहाँ पे क्या करेंगे 5 डाल देंगे। यहाँ पे माइनस इसलिए लगा कि देखिए माइनस में ज़्यादा है और प्लस में कम है, तो घटाने के बाद 2 प्राप्त हुआ, तो 2 माइनस से डाल दिए। यहाँ पे देखिए 1 है बराबर, तो बटा में 1 करके डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, आप देखिए x का हमको मान कैसे निकालना है, y का भी मान कैसे निकालना है। तो मान निकालने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा, इसको भी इसका ही सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए पहले x बटा मैंने 2 ये लेंगे, बराबर में 1 बटा 1 लेंगे। आप देखिए कोई भी चीज़ को 1 से गुना करेंगे वही प्राप्त होगा, 1 को 1 से गुना करते x
और -2 के गुना करेंगे तो -2, यानी x का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अब चलिए अब ये टर्म लेते हैं, y बट्टा 5 बराबर 1/1। अब देखिए y को 1 से गुना करेंगे तो y, अब 5 को गुना करेंगे 5, यानी दोनों का मान प्राप्त हो गया। x का मान है -2, y का मान हो गया, y का मान 5। तो देखिए बच्चों बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका है वज्र गुणन निकालने का, वज्र गुंज बीजी निकालने का बहुत आसान तरीका है। इस तरह से आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। लेकिन हम देखिए क्या लिखे हैं, प्रश्नावली 3.5 में जितना सारे सवाल में कर रहा है वज्र गुणन बीजी बनाने के लिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। इसमें जितना सवाल है सभी सवाल को हम इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से कहते चैप्टर बनाने के लिए। तो आप लोग समझ लीजिए कि कैसा है, कैसा बनाया जाता है। तो बहुत आसान तरीका है, कोई बात नहीं, सिर्फ यहाँ पे समझने की बात कॉन्सेप्ट की बात है। जब आप कॉन्सेप्ट जान लिए तब कोई भी सवाल को इसके प्रति कोई भी सवाल दिया रहे तो बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए कोई गीत जो निकलता है, एक ही गीत को बार बार गाया जाता है उसी के अलग अलग अंदाज में। तो मतलब क्या, मैंने गीत वही है, उसका लाइन वही है, लेकिन उसको क्या करता है, आवाज को वही मैंने इसी डिजाइन में गा देता है। तो बस सिंपल सी बात है, जैसे ये सवाल बने, अगर ऐसा ही सवाल हमको देते तो क्या हमको बना सकता है। इसलिए एक बार हम कॉन्सेप्ट जान लिए तो आराम से कोई सवाल बना सकते हैं। इसलिए देखते रहे मेरे चैनल आनंद सर मैथ क्लास, कोई भी चैप्टर का हो, NCERT का सभी सवाल सभी लेके आते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।